गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी कक्षा BA थर्ड ईयर विषय हिंदी साहित्य पेपर प्रथम भक्ति काव्य। हमारी पहले की वीडियो में हम भक्ति काल के बारे में जान चुके हैं। भक्ति काल के अंदर 4 काव्य धाराएं प्रचलित थी। उन चारों काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय मैं आपको समझा चुकी हूँ और उसके बाद भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली निर्गुण काव्य धारा की 2 प्रमुख काव्य धाराएं सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा के कवियों का परिचय हम यहाँ प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद आज हम जानते हैं भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में। तो इन राम काव्य परंपरा के अंदर पहला स्थान आता है रामानंद का। रामानंद की गणना गुरु राघवानंद के सर्वाधिक यशस्वी साधक एवं प्रगतिशील विचारकों में होती है। उन्होंने संत मत का प्रचार और प्रसार किया है। नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है कि इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें अनंत दास, कबीर दास, पीपा, धन्ना आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके 12 शिष्यों के होने का बारे में बताया है, जिनमें से प्रमुख है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। आधुनिक शोधों, उपलब्ध तथ्यों, लेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि उनका जन्म सन 1368 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई थी। स्वामी रामानंद के राम काव्य पर आधारित 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला वैष्णव मताब्द भास्कर और दूसरा श्री रामार्जुन पद्धति। इनकी रचनाओं में सीता जी प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जीव स्थानीय और भगवान रामचंद्र ईश्वर तत्व के द्योतक हैं। तो इस तरह से श्री रामानंद जो राम भक्त कवि थे, इनका जन्म 1368, मृत्यु 1468 और इनकी 2 रचनाएं वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति जो राम काव्य के ऊपर आधारित है। उसके बाद रामानंद के बाद राम काव्य परंपरा के अंदर जो नाम आता है वो है तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान सोरो को उनका जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनके बचपन का नाम रामबुला था। तुलसीदास को नरहरिदास ने पाला था और तुलसीदास ने उन्हीं के मुख से राम की कथा भी सुनी थी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और 1623 ईस्वी में तुलसीदास की काशी में मृत्यु हो गई थी। यानी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, बचपन का नाम रामबुला और इनके गुरु का नाम नरहरिदास, पत्नी का नाम रत्नावली था और इनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक छोटी बड़ी काव्य कृतियों की रचना की, लेकिन इनकी 12 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहच्छू, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान नाष्टक, बाहुक और कृष्ण गीतावली। इनकी रामचरितमानस है वह हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ कही जाती है और रामचरितमानस ही जो हिंदी का महाकाव्य है, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, यह तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसके नायक श्री राम है और श्री राम की कथा वस्तु के लिए उन्होंने नाना निगमों, आगमों और पुराण आदि में उपलब्ध राम कथा का आश्रय लिया है। रामचरितमानस की कथा वस्तु को कवि ने 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में विभाजित किया है। अधिकांश विद्वानों ने रामचरितमानस को हिंदी का उत्कृष्टतम गौरव ग्रंथ और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य स्वीकार किया है, जिसकी भाषा अवधी भाषा है। तुलसीदास के बाद अगला राम भक्त कवियों के अंदर या राम काव्य परंपरा के अंदर अगला नाम जो है वो है भक्त कवि अग्रदास का। अग्रदास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। रामानंद के शिष्य अनंत दास हुए
अनंत दास के शिष्य कृष्णदास पैहारी हुए, जिन्होंने अजमेर राज्य के अंतर्गत गलता नामक स्थान में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। अग्रदास उन्हीं कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे और उनके साथ इसी स्थान पर रहते थे। अग्रदास बड़े सदाचारी व्यक्ति थे और रात दिन अपने आराध्य श्री राम के ध्यान में लीन रहते थे। उनके शिष्य नाभादास आगे चलकर अत्यंत विख्यात हुए। अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में माधुर्य भाव का प्रवर्तन किया। वे प्रकृति के भी बड़े प्रेमी थे। अग्रदास की 2 रचनाएं राम ध्यान मंजरी और हितोपदेश उपाख्यान बावनी 2 ग्रंथ प्रसिद्ध है। इनके काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ये अग्र अली नाम से स्वयं को जानकी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। अग्रदास के बाद राम भक्त कवियों में अगला स्थान आता है ईश्वरदास का। ईश्वरदास के जन्म काल के संबंध में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अधिकांश विद्वानों के अनुसार सत्यवती कथा, उनकी जो रचना थी सत्यवती कथा, उसका जन्म का उसकी रचना काल है वो 1501 ईस्वी है। तो उसके रचना काल को ध्यान में रखते हुए अनेक विद्वानों ने उनका जन्म 1480 ईस्वी के आसपास माना है। ईश्वरदास की एक रचना सत्यवती कथा सूफी काव्य परंपरा के अंदर मानी जाती है। तो वहीं इन्होंने राम काव्य से संबंधित 2 काव्यों की रचना की, भरत मिलाप और अंगद पेज। अंगद पेज में उन्होंने रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन किया है। इन्हीं रचनाओं के आधार पर ईश्वरदास को राम भक्त कवियों की श्रेणी में रखा जाता है। ईश्वरदास के पश्चात राम काव्य परंपरा में या राम काव्य धारा के कवियों में अगला स्थान जो है वो है नाभादास का। नाभादास, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। हिंदी साहित्य में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया था और दूसरी ओर उन्होंने राम भक्ति परक काव्य की रचना की। उनके द्वारा रचित भक्तमाल हिंदी का अद्यावधि उपलब्ध भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल माना जाता है। इन्होंने भक्तमाल की रचना 1596 ईस्वी में की और इसके आधार पर अनेक विद्वानों ने उनका जन्म काल 1570 ईस्वी के आसपास होना स्वीकार किया है। नाभादास के गुरु अग्रदास थे। उनकी राम भक्त काव्य परंपराओं में अष्टयाम और कुछ स्फुट राम भक्ति विषयक पद का नाम लिया जा सकता है, जिसके आधार पर उन्हें राम भक्त कवियों की श्रेणी में रखा जाता है। अष्टयाम में उन्होंने श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर पदों की रचना की है। आगे नाभादास के पश्चात राम काव्य परंपरा में अगला जो नाम आता है वो है कवि केशवदास का। हिंदी साहित्य में केशवदास नाम से अनेक कवियों का परिचय मिलता है, परंतु यहाँ पर हम रामचंद्रिका के लिए विख्यात कवि केशवदास के बारे में बात कर रहे हैं। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा लिखा गया श्री राम के जीवन के ऊपर आधारित महाकाव्य है। केशवदास के पूर्वज ब्रज में डी कुम्हरे गांव के निवासी थे और बाद में ये ओरछा में आकर बस गए थे। केशवदास का जन्म ओरछा में ही हुआ था। ओरछा नरेश राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह ने केशवदास को आजीवन राज आश्रय प्रदान किया, यानी केशवदास के आश्रयदाता राजा राव इंद्रजीत सिंह थे। इंद्रजीत सिंह केशव को बहुत सम्मान देते थे। 1617 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। केशवदास का जो परिचय है वो रीतिकाल के कवियों में भी दिया जाता है और भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कवियों के अंदर भी इनका नाम लिया जाता है। रीति काल के अंदर इसलिए कि इन्होंने रीति ग्रंथों का प्रणयन किया या रीति ग्रंथों का सूत्रपात किया था, जिनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया इत्यादि इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। और राम भक्त कवियों के अंदर इन्होंने श्री राम के जीवन से संबंधित रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की थी। वैसे तो केशवदास के 7 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। परंतु यहाँ पर क्योंकि हम राम भक्त कवियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ उनकी अभीष्ट कृति रामचंद्रिका है,
जो कि राम काव्य की श्रेणी में आती है। ऐसा कहा जाता है कि केशवदास को राम के गुणगान की प्रेरणा वाल्मीकि से स्वप्न में प्राप्त हुई थी। उनके इस महाकाव्य रामचंद्रिका पर वाल्मीकि रामायण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रबंध काव्य को 39 प्रकाशों में बांटा है और इसके अंतिम कांड के अंतर्गत सीता निर्वासन, लवकुश जन्म और राम से उनके युद्ध की गाथा है। रामचंद्रिका का कथानक सुगठित नहीं है, परंतु संवाद योजना की दृष्टि से इस काव्य कृति का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए इसके अंदर रावण अंगद संवाद, परशुराम राम संवाद और विश्वामित्र जनक संवाद जो है वो अनूठे बन पड़े हैं। इनको हम हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर कह सकते हैं। केशवदास ने रामचंद्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद राम काव्य परंपरा या राम काव्य धारा के कवियों के अंदर अगला नाम जो है वो है सेनापति का। सेनापति ने अपनी रचना कवित्त रत्नाकर में जो अपना परिचय दिया है, उसी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उनका जन्म सन 1589 के आसपास बुलंदशहर जिले के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बसे हुए अनूप शहर में हुआ था। ये जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, परंतु इनके वास्तविक नाम का पता नहीं चलता। कुछ विद्वान उन्हें भट्ट नागेश दीक्षित से अभिन्न मानते हैं। सेनापति उनका उपनाम था। कवित सेनापति की अभी तक एक ही रचना प्राप्त हुई है, जिसे कवित रत्नाकर कहा जाता है। कुछ विद्वान उनकी एक दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम को भी स्वीकार करते हैं, परंतु यह कृति अभी उपलब्ध नहीं हुई है। यद्यपि इन्होंने शिव, कृष्ण और गंगा की स्तुति भी की है, परंतु इन्हें मूलतः राम भक्त कवि ही कहा जाता है। जीवन के अंतिम दिनों में ये संसार से विरक्त हो गए थे। इनकी मृत्यु तिथि का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इस ग्रंथ की चौथी और पांचवी तरंगों में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन सुसंस्कृत अर्थगर्भित भाषा में किया गया है। तो सेनापति की जो रचना कवित रत्नाकर है, इसके चौथे और पांचवें तरंग में रामायण से संबंधित प्रसंग मिलते हैं, जिसकी वजह से सेनापति को राम भक्त कवि स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली राम काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास और सेनापति। यहाँ पर हमने उनके जीवन काल के बारे में और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जाना। इनके अलावा जिन प्रमुख कवियों ने राम काव्य के विकास में अपना योगदान दिया है, उनमें प्राणचंद चौहान, जिन्होंने रामायण महानाटक की रचना की, माधव दास, जिन्होंने राम रासो अध्यात्म रामायण की रचना की, हृदय राम, जिन्होंने हनुमान नाटक की रचना की, नरहरि बारहट, जिन्होंने पौरुषीय रामायण की रचना की, और लाल दास, जिन्होंने अवध विलास की रचना की। इनके नाम भी लिए जा सकते हैं। इस तरह से ये हमारी राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि थे।